उस महाकुंभ के महासम्मेलन में जैसे ही ये बोला, दर्शकों, संभल को लेके कई राजनेता, ये विपक्ष वाले दंग रह गए। उन्होंने सोचा नहीं था, जब वो सीधा सीधा सवाल संभल पर पूछा अर्णब गोस्वामी ने बाबा से, तो बाबा ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार दोहराया, चार बार दोहराया कि अगर तुम्हारी हो जाए, थोड़ा हो जाए, थोड़ा हो जाए, उसको सर्जरी करनी पड़ती है। और ये मैं ऐसे नहीं कर रहा, आप वो देखिएगा इंटरव्यू दोबारा, अगर मिस हो गया है गलती से, मैंने इंटरव्यू के विजुअल्स कहा कि क्या चला है। इसलिए आज इससे पहले मैं डिबेट शुरू करूं, मैं चाह रहा हूं कि आचार्य प्रमोद कृष्णन को आप जोड़ लीजिए, सुधांशु त्रिवेदी जी आएंगे, लेकिन उससे पहले ये क्यों इतने संभल की बात हो रही है, आज संभल का इतिहास बताना बेहद जरूरी हो गया है दर्शकों, बेहद जरूरी। भारत के उत्तर प्रदेश में पश्चिम में पड़ता है संभल का इतिहास है ये। यूपी के मुरादाबाद मंडल में स्थित है यह जिला। कहा जाता है सतयुग में इसका स्थान का नाम, इसी स्थान का नाम सत्यव्रत था। त्रेता में मातगिरी, द्वापर में पिंगल नाम था। यह कहा जाता है कलयुग में इस स्थान का नाम संभल है। संभल में 68, 65, 66, 67, 68, 2 कम 70, 68 तीर्थ और 19 कूप है। यहां 3 मुख्य शिवलिंग है, विद्यमान है यहां 3 मुख्य शिवलिंग। पूर्व में चंद्रशेखर, उत्तर में भुवनेश्वर है, दक्षिण में संभलेश्वर विद्यमान है यहां। ये इस भूमि के बारे में पता होना चाहिए। संभल सिर्फ संभल की जामा मस्जिद से नहीं जाना जाता। ये समझिए मैं आपसे क्या कह रहा हूं। यहां मेले लगते हैं बड़े बड़े, शुक्ल चतुर्थी पे बहुत बड़ा मेला लगता है, पंचमी पर मेला लगता है। देखिए संभल को लेके पौराणिक मान्यता है। ऑब्वियसली सुधांशु जी अभी जुड़ेंगे, सतीश जी, वारिस भाई जुड़ रहे हैं, सुधांशु जी बेहतर तरीके से समझा पाएंगे, लेकिन मैं बता रहा हूं दर्शक, कलयुग में कल की अवतार यही होंगे। और इसीलिए मैंने आचार्य प्रमोद कृष्णन से भी आज निवेदन किया कि जुड़िए, कल की धाम वो बना रहा है, प्रधानमंत्री गए थे वहां, कल की धाम यही है, इसी संभल में। संभल नामक ग्राम में अवतार का जिक्र है। लोग मान्यता में संभल को संभल मानते हैं। आप समझिए इसकी जो हिस्ट्री है, इसका जो इतिहास है, सनातन इतिहास है, कहां तक जाता है, कहां तक जाता है। आचार्य जुड़े, संभल से कई शासकों का इतिहास जुड़ा है। वारिस भाई ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक तरफा है। फ्रॉम द 5th सेंचुरी, 5वीं शताब्दी से लेकर अब तक की तारीख आप समझिए। सम्राट अशोक के साम्राज्य का भी हिस्सा कहा जाता है। आगे सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने राजधानी बनाई थी 12वीं शताब्दी में। यहां उन्होंने 2 युद्ध भी लड़े। मध्यकाल में कहा जाता है संभल का मतलब एक अलग सामरिक महत्व और बड़ा था। इन द 14th सेंचुरी, 14वीं सदी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस पर कब्जा किया था। फिरोज शाह तुगलक ने भी संभल पर हमला किया। ये सब हुआ है, ये सब हिस्ट्री है। ना वारिस भाई डिनाई कर सकते हैं, ना ही अनुराग भदौरिया। तुगलक ने यहां इस्लामिक राज कायम किया, शुरुआत की। मुगलों से पहले जागीर अफगान सरदारों के पास थी। ये पूरी जागीर अफगान सरदारों के पास थी। सिकंदर लोदी की प्रांतीय राजधानियों में से एक था यही संभल। मुगलों ने लोदी से दिल्ली के साथ संभल भी जीता था। आप समझिए, जब मैं आपसे ये बाबर, हुमायूं ये सब बोल रहा हूं, ये सिर्फ किस लिए? इसकी हिस्ट्री समझिए, इसका इतिहास समझिए। और अगर आप मैं ये पूछूं अनुराग भदौरिया वारिस पठान से, क्योंकि पहले मैं वारिस पठान से 1-on-1 और अनुराग जी से मैं बात करना चाह रहा हूं जिस 1-on-1 ये आप मैप